सिरोंज शासकीय भूमि पर घमासान, वन विभाग, किसान और वो भाजपा कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता भी मैदान में। सिरोंज तहसील में बरेंडा गांव के दलित किसानों ने जमीन बचाने के लिए प्रदर्शन किया। ये किसान 45 वर्षों से शासकीय भूमि पर खेती कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब ये जमीन वन विभाग को देने जा रही है। विरोध में सैकड़ों लोग तहसील परिसर में जुटे और एसडीएम हर्षल चौधरी को ज्ञापन सौंपा। बात दरअसल ये है कि सिरोंज शहर से लगे बरेंडा गांव में लगभग 120 बीघा शासकीय भूमि उपलब्ध है, जिस पर फिलहाल गरीब किसान खेती कर अपना गुजारा कर रहे हैं। ये मामले ने तूल जब पकड़ी जब शासकीय भूमि को वन विभाग को दिया जा रहा है, क्योंकि वन विभाग की कुछ जमीन शमशाबाद में बने हुए बांध में चली गई थी। उसके बदले में वन विभाग को शासकीय भूमि सिरोंज में दी जा रही है। सिरोंज वासी सिरोंज को जिला बनाने की लगातार मांग उठाते आ रहे हैं और उम्मीद है कि कभी ना कभी सिरोंज जिला बन जाएगा। अगर सिरोंज जिला बन गया तो इतनी लाभदायक शासकीय भूमि वन विभाग में जाने से भी नुकसान है। फिलहाल तो किसान उस पर खेती कर रहे हैं, अतिक्रमण करके ही सही, लेकिन सवाल यहाँ बनता है, क्या शहर के इतने नज़दीक शासकीय भूमि वन विभाग को दी जाए? और ये हर एक व्यक्ति जानता है कि वन विभाग की ज़मीन के आसपास कोई अपनी खुद की फैक्ट्री या कारोबार भी नहीं कर सकता। अब इसी सब को लेकर सिरोंज अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, एडवोकेट कपिल त्यागी, और साथ ही सिरोंज कांग्रेस के किसान नेता सुरेंद्र रघुवंशी हर बार सुर्खियों में बने रहते हैं। सैकड़ों दलित किसान गरीबों के साथ आज सुरेंद्र रघुवंशी तहसील कार्यालय पहुंचे और उन्होंने तहसील कार्यालय जाकर तानाशाही के नारे के साथ किसानों के हाथ में तख्ती दी। उस पर लिखा था, सरकार रहम करो, सरकार रहम करो। लिखी हुई तख्तियां अपने हाथ में लिए रहे और किसान जमीन को वन विभाग को ना देने का विरोध और ज्ञापन सिरोंज एसडीएम हर्षल चौधरी को दिया और साथ ही एक ज्ञापन सिरोंज अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एवं सिरोंज जिला बनाओ समिति के महामंत्री कपिल त्यागी ने भी दिया। साथ ही इस मुद्दे को माननीय न्यायालय में उठाने की बात कही और एसडीएम हर्षल चौधरी को ज्ञापन देकर इस पर विचार करने को कहा, जिसके बाद एसडीएम ने ज्ञापन कलेक्टर के संज्ञान में लाने की बात की। मामला यहीं नहीं रुका। आज ही कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का सिरोंज से निकलना हुआ। इसके बाद सिरोंज कांग्रेस के नेता सुरेंद्र रघुवंशी दलित किसानों के साथ जीतू पटवारी के काफिले के पास और उनको रोककर ये सब दास्तां सुनाई। जीतू पटवारी अपने हिसाब से अपनी राजनीति चमकाने का एक उनको मौका मिला और वे कुछ बातें किसानों और अपने नेताओं के सामने कहकर चले गए। बहरहाल जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं सिरोंज की इतनी लाभदायक शासकीय भूमि अगर वन विभाग के पास चली गई तो सिरोंज को आगे जाकर एक बहुत ही बड़ी हानि पहुंचेगी। देखें इस पूरे मामले में किसने क्या कहा। मंडित कर सकते हैं, वन विभाग को मात्र पेड़ लगाना है, जंगल बनाना है, जंगल संरक्षित करना है और अन्य उपयोग में नहीं है। तो ऐसी दूरस्थ गांव की जमीन दी जाना चाहिए। सिरोंज से लगी हुई जमीन ना दें, क्योंकि विकास सिरोंज का जब भी होगा तो ये जमीन हमें आवश्यकता पड़ेगी इसकी। और अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम सक्षम न्यायालय में वैधानिक कार्रवाई करने के लिए बात होंगे। हमने हमारी आवाज़ शासन प्रशासन तक, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राजस्व मंत्री, माननीय राजस्व सचिव, माननीय मुख्य सचिव, माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय अनुविभाग अधिकारी महोदय श्री हर्षल चौधरी जी को आज ज्ञापन देकर हमने अवगत कराया है। और उस भूमि पर करीब 40-45 लोग अहिरवार समाज के और अन्य समाज के लोग अपना जीवन यापन करते हैं और जो नकल में दर्ज है उनके नाम कब्जे के आधार पर, तो ऐसे लोगों को भूमि उन्हों से जमीन न छीनी जाए, ऐसा हमारा आग्रह भी है और शासन से निवेदन भी है। ग्राम में लगभग 120 बीघा सर्वे नंबर 168 है। उस जमीन को संजय सागर बांध जो शमशाबाद में बना है उसमें वन भूमि गई होगी, तो वन विभाग के लिए भूमि राजस्व विभाग को देनी है। तो इस संबंध में शमशाबाद में उन्हें भूमि देना थी, लेकिन वो सिरोंज में ऐसी बेशकीमती भूमि दे रहे हैं जिस पर हमें आपत्ति है। नगर सिरोंज से समीपस्थ गांव है और भविष्य की दृष्टि से शहर का विकास होगा और निश्चित रूप से सिरोंज जिला बनने की कगार पर है। हम
शीघ्र ही सफलता हासिल करेंगे। तो हमें राजस्व भूमि की आवश्यकता पड़ेगी और इतना बड़ा रकबा अगर दिया गया तो निश्चित रूप से शहर के विकास में बाधा आएगी। इसलिए इस आधार को मानकर हमने आज ज्ञापन दिया है यहाँ पे। आज ग्राम बरेंडा के ये सब अरिवार समाज के लोग यहाँ पर आए हैं, मैं इनके साथ हूँ। ये 40 साल से उस भूमि पर जिससे इनको बेदखल किया जा रहा है वहाँ पर खेती कर रहे हैं। इनके कुटीर बने हुए हैं, शौचालय बने हुए हैं, शासकीय डीपी रखी हुई है। ये लोग उसी भूमि पर अपना जीवन यापन करते हैं। आज हमने एसडीएम महोदय सिरोंज के सामने यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन करके मांग की है कि तत्काल इनकी भूमि से बेदखल करने से रोका जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो विदिशा जाके बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की रहेगी। उचित कार्रवाई के संबंध में सर ये ज्ञापन के संबंध में शासकीय भूमि बरेंडा ग्राम की फॉरेस्ट विभाग को देने के लिए एक प्रस्ताव तैयार हुआ था। उसके लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी कि इसमें किसी को दावे या आपत्ति हों तो आप इसको क्लेम करें। उसी विषय पे 2 ज्ञापन आज हमें प्राप्त हुए हैं। इसमें बताया जा रहा है कि कुछ कृषक भी हैं जिनका जो भूमिहीन है वहाँ पे सालों से गुजर बसर कर रहे हैं। साथ ही साथ सिरोंज के विस्तार के लिए भी भूमि को दिया जाना आवश्यक नहीं है, इस आशय का भी एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। नियमानुसार ज्ञापनों पर विचार किया जाएगा। अग्रिम कार्रवाई के लिए कलेक्टर महोदय को भी प्रेषित किया जाएगा। शासन इसमें उचित निर्णय लेगा। खसरे पे भी नाम है, 85 खसरे हैं। आज इनने एसडीएम के यहाँ 1 घंटे धरना प्रदर्शन किया है। इन महिलाओं ने, इन पुरुषों ने 70 के तकरीबन ये लोग हैं, इनके यहाँ कुटीर इनको मिल चुकी है पहले ही। कुटीर के बाद इनको शौचालय मिल चुका है। भैया ये आपसे इनका निवेदन है, आप प्रदेश स्तर पे इनके मुद्दे को उठाएं। ये महिलाएं भी आपसे ये बात करना चाहती हैं, बताओ। 30 सालों से परेशानी उठा रहे हैं। 45 साल से डरे हैं साहब, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही और न हमारे अब तक पट्टे की ये एक बार भी रोड में नहीं काम और नहीं इनको जमीन से हटाया जाए। जमीन से हटा रहे हैं। कह रहे हैं आप ये जमीन छोड़ो, वन विभाग को देंगे। हम कहाँ जाएंगे बच्चे लेके? हमारी जिंदगी है नहीं है। इंदिरा जी के समय से उस जमीन पे ये लोग काबिज हैं। जिंदगी हमारी वहीं ईट गई। कोई साधन नहीं है हमारे पास। भूमिहीन है साहब, भूमिहीन ही ना साहब हम। और हमारे भगा जाएंगे तो कहाँ जाएंगे बच्चों लेकर? आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब, आपने 2 दिन पहले देवास में खातेगांव कन्नौज के आदिवासियों के बीच में जाके भाषण दिए और कहा कि अधिकारी सरकार की छवि बिगाड़ रहे हैं। ये सरकार की छवि का सवाल नहीं है। गांव-गांव, मोहल्ले हर जहां वन विभाग के वन जमीन के पास से लगी हुई ग्रामीण सालों से रह रहे हैं, आदिवासी रह रहे हैं, गरीब रह रहे हैं, दलित रह रहे हैं, उनको हटाने के लिए आपकी सरकार ने अभियान चला रखा है, उनको दर्द देने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है पूरे मध्य प्रदेश में हर ब्लॉक में जो परिवार के लोग इस तरह की वन भूमि पर काबिज है, जो भूमि वन अधिकार पट्टे, भूमि के वन अधिकार पट्टे कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह जी ने जारी की थी, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। मैं फिर से, मोहन यादव जी, एक पूर्व मुख्यमंत्री जाकर आपकी सरकार को क्रिटिसाइज करता है और वर्तमान मुख्यमंत्री मौन रहता है और गरीबों के भावनाओं से खेलते हैं, उनको बेदखल करते हैं, उनको इस बरसात में घर से निकालते हैं। मैं सही कह रहा हूँ गलत? सही है साहब, सही बोल रहे हैं। ये गांव का क्या नाम है आपका? ग्राम बरेंडा। ग्राम बरेंडा से ये परिवार के लोग सिरोंज में आए हैं। अगर आप उनको भगा रहे हैं वन विभाग के लोग, पुलिस विभाग के लोग, रेवेन्यू के लोग, अगर ये जाएंगे कहाँ? जो 50-50 साल से वहाँ रह रहे हैं, ये बुजुर्ग हो गए, ये बुजुर्ग हो गए, ये बुजुर्ग हो गए, 50-50 साल से ये माता जी रह रही है। गलत कह रहा हूँ कि सही? बच्चे साथ पाल रहे पे पालन। हमारा पति भी मर गया, हमारे आदमी मर गया। कलेक्टर से बात करके चिट्ठी लिख के इसके आधार पर आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे विधानसभा में।